दोस्तों एक बड़ा ही अजीब केस सामने आया है जहां पर गाड़ी खरीद लेता है गाड़ी मालिक और वो एक प्लेटफॉर्म से गाड़ी खरीद लेता है और पेमेंट भी कर देता है पूरी। और गाड़ी नाम होने से पहले पहले जो पीछे खरीददार है वो कुछ ऐसा कर देता है कि गाड़ी अब ट्रांसफ़र ही नहीं हो सकती है गाड़ी मालिक के, जो नया गाड़ी मालिक है उसके नाम पर। और पेमेंट उसकी फंस गई है, गाड़ी उसके पास है लेकिन गाड़ी उसके नाम पर नहीं हो रही है। ये पूरी पेचीदगी क्यों हुई, किसकी गलती है इसके अंदर? फाइनेंसर की गलती है, बेचने वाले की गलती है, आरटीओ की गलती है, या गाड़ी खरीदने वाले की, या फिर प्लेटफॉर्म की? इसके ऊपर चर्चा करेंगे। ये मुद्दा ऐसा है किसी के साथ भी कल को हो सकता है, तो अच्छा रहेगा कि अगर आपकी जानकारी में भी इजाफा हो जाए, आपके साथ ऐसा कुछ ना हो। तो देखिए आज की ये खास ग्राउंड रिपोर्ट एक छोटे से कमर्शियल के बाद। दोस्तों मैं जानता हूं कि ट्रांसपोर्ट के कारोबार में ढेरों चिंताएं हैं, लेकिन अब कम से कम अपनी गाड़ी के बीमे की चिंता छोड़ दें। प्रीमियम आपको सबसे कम मिलेगा, पॉलिसी में किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी और क्लेम हॉटलाइन की सुविधा 24 घंटे मिलेगी। बस गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा कॉपी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में डालें या 90-831-90-831 पर व्हाट्सएप कर दें, तो गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों स्वप्निल भंडारे पूना के रहने वाले हैं। पिछले साल दिसंबर की घटना है। घटना क्या है, उन्होंने गाड़ी खरीदी और जिसका नंबर स्क्रीन पर है, अशोक लेलैंड की 3718 14 चक्का गाड़ी है ये। इन्होंने गाड़ी कहाँ से खरीदी? एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है कार देखो, वहाँ पर पुरानी गाड़ियों को खरीदा बेचा जाता है। वहाँ से ये गाड़ी उन्होंने 16,30,000 रुपये में खरीद ली। स्वप्निल भंडारे पूना के रहने वाले। और गाड़ी बेचने वाला कौन था? गाड़ी बेचने वाली है इसके अंदर एक्सिस बैंक, जो बताया जा रहा है। अब एक्सिस बैंक के पास गाड़ी कहाँ से आई? वो तो ऐसे गाड़ियाँ बेचने का काम नहीं करते। तो एक्सिस बैंक ने किसी को आगे ये गाड़ी फाइनेंस करी हुई थी और उससे गाड़ी रिकवर कर ली, छीन ली, जिसे हम बोल देते हैं डिटेन कर ली। उसने कोई लोन नहीं चुकाया होगा, तो वो गाड़ी पकड़ी हुई गाड़ी थी और उसको आगे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर उन्होंने बेच दिया। कई तरीके से जो फाइनेंसर हैं वो गाड़ियां बेचते हैं, नीलामी करवाते हैं या किसी एजेंट के थ्रू बिकवा देते हैं। और ये नया एक केस सामने आया जहां पर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर भी गाड़ी बेची जा रही है एक फाइनेंसर के द्वारा। अब दिक्कत यहाँ पे क्या हुई, गाड़ी तो बेच दी 16,30,000 में, लेकिन इससे पहले कि गाड़ी अभी ट्रांसफ़र हो पाती स्वप्निल के नाम पर, जो इसका ओरिजिनल मालिक था जिससे ये गाड़ी एक्सिस बैंक ने रिकवर करी थी, उसने आरटीओ में, जो संबंधित आरटीओ था कोल्हापुर इस केस के अंदर, महाराष्ट्र की ये गाड़ी है और कोल्हापुर आरटीओ है, वहाँ पर कोई एप्लीकेशन दी जिससे ये गाड़ी ब्लैक लिस्ट हो गई। और ब्लैक लिस्ट आप समझते हैं कि ब्लैक लिस्ट का मतलब ये है कि अब उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता, उसकी आरसी में किसी भी तरह का कोई भी काम आप कर नहीं सकते। तो गाड़ी ट्रांसफर कैसे होनी थी? अब इसके बाद जब स्वप्निल का तो इसमें देखा जाए कोई कसूर नहीं है, 16,30,000 रुपये की वो पेमेंट कर चुका है, तो वो एक्सिस बैंक को कहता है कि मुझे नहीं पता, गाड़ी मेरे नाम ट्रांसफ़र करा के दो। आप लोगों के पास अगर उसने ब्लैक लिस्ट भी कर दी है तो आपके पास एक फॉर्म नंबर 36 होता है। ये मैं आप सबको एक, जिनको नहीं पता बता दूं कि एक फॉर्म नंबर 36 होता है। जब आप किसी भी कंपनी से लोन लेते हैं उस समय आप इसके ऊपर साइन कर देते हैं, फटाफट साइन करते रहते हैं ना, वो 40, 50, 100 पेज होते हैं, उसमें एक फॉर्म 36 होता है जिसको हम बिना पढ़े साइन कर देते हैं। उसका नाम होता है फॉर इशू ऑफ अ फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। इस फॉर्म का मकसद ये होता है, तब ये काम आता है जब मान लीजिए जो जिसने लोन लिया है वो कोऑपरेट नहीं कर रहा फाइनेंसर के साथ, तो इस फॉर्म की मदद से जो है वो गाड़ी को ट्रांसफ़र करा लिया जाता है। तो ये फॉर्म का इस्तेमाल उसने, स्वप्निल ने कहा कि वो फॉर्म दे दीजिए जिससे और गाड़ी मेरे नाम पर ट्रांसफ़र करा दीजिए। यहाँ पर ये काम भी अभी नहीं हुआ था, या उसके अंदर डिले हुआ। एक तो ये एक्सिस बैंक की तरफ से बताया जा रहा है, स्वप्निल तो ये कह रहा है कि उन्होंने देरी कर दी, 3 महीने लगा दिए। दिसंबर में डील हुई थी, फरवरी में मुझे ये फॉर्म 36 दिया गया और उसके बाद इन्होंने भी शायद थोड़ी देरी कर दी। अगर आरटीओ या टोल कर्मचारी आपको जीवीडब्ल्यू पर 5% की छूट नहीं दे रहे हैं तो ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप के हेल्पलाइन सेक्शन में जाकर हमसे अभी संपर्क करें, जिसके लिए आपको डाउनलोड करनी होगी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप। लेकिन जिस व्यक्ति की ये गाड़ी ओरिजिनल ही है, जिससे ये गाड़ी पकड़ी गई है, वो बंदे ने कोई सुस्ती नहीं दिखाई है, रादर उसने बहुत एक्टिवली काम किया। उसने 5 मई 2022 को कंज्यूमर कोर्ट से स्टे भी ले ली। ना सिर्फ ब्लैक लिस्ट कराया, क्योंकि उसे पता था कि ब्लैक लिस्ट जो है वो हटाई भी जा सकती है, उसने जाके कंज्यूमर कोर्ट में
केस करा और स्टे ऑर्डर ले लिए। स्टे ऑर्डर के बाद अब जो मर्जी हो जाए, जो मर्जी फॉर्म 36 हो या कोई भी, तो अब जो है वो गाड़ी ट्रांसफर नहीं हो सकती है स्वप्निल के नाम पर। तो ये उस गाड़ी मालिक की तो जीत हुई है। अब पता नहीं उसने क्या तथ्य रखे हैं कोर्ट के अंदर। जरूर हो सकता है कि एक्सिस बैंक ने उसके साथ कोई गलत काम किया हो, गलत तरीके से गाड़ी रिकवर की हो, जो कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दिए हैं, तो उसका केस मजबूत लग रहा है, इसीलिए फटाफट ब्लैक लिस्ट भी हो गई और स्टे ऑर्डर भी मिल गए। तो अब स्वप्निल के नाम पर लेकिन गाड़ी ट्रांसफर होना और मुश्किल हो गया है। इस केस में हो सकता है पहला गाड़ी मालिक सही हो अपनी जगह, लेकिन इसमें स्वप्निल भी अपनी जगह सही है, जिसने 16,30,000 रुपए बैंक को दे दिए, एक्सिस बैंक को। तो अब सिर्फ 16,30,000 नहीं, इसके साथ वो कह रहे हैं कि ब्याज लगा लीजिए आप दिसंबर 2021 से अब तक का। 1,25,000 बकाया टैक्स भरा उन्होंने, 55,000 रुपये इंश्योरेंस पे खर्चा और 50-55,000 के करीब और गाड़ी का थोड़ा बहुत सर्विस करवा दी। कुल मिलाकर 20 लाख के करीब उनका खर्चा अब तक गाड़ी पर आ चुका है। गाड़ी वो चला नहीं पा रहे हैं। अब देखिए जुलाई चल रहा है 2022 का, 8 महीने के करीब हो गया है और कोई इसकी जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है। सबसे पहले तो जो प्लेटफॉर्म है ये जिससे ये गाड़ी खरीदी गई है, वो कह रहा है कि जी हमारी तो इसमें जिम्मेवारी ही कोई नहीं है मोटे तौर पर, फिर भी हम आपकी हेल्प कर रहे हैं। हेल्प खैर कुछ हुई नहीं है। उसके बाद एक्सिस बैंक की जो बात करें तो वो उससे पैसे मांग रहा है। स्वप्निल ये कह रहा है कि ठीक है, जो भी झमेला है तुम्हारा, मेरे पैसे वापस कर दो और गाड़ी अपनी ले लो। तो बैंक ये कह रहा है कि नहीं नहीं, पैसे तो वापस नहीं हो सकते, लेकिन हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हम कोर्ट में जाएंगे, हम स्टे तोड़वाएंगे, आपको गाड़ी दिलाएंगे। अब स्टे कब खुलेगी, कब गाड़ी आएगी, उसके तब तक जो नुकसान है उसका कौन जिम्मेवार है, कोई भी जिम्मेवारी लेने को इसमें अंदर तैयार नहीं है। अगर अब आप मेरे से ये सवाल करेंगे किसकी गलती है और हम क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं अगर हमें ऐसी डील करनी हो, तो ये बड़ा मुश्किल जवाब है। मैं इसकी कोर प्रॉब्लम ये है मेरे हिसाब से कि जो बैंक की और जो ओरिजिनल ओनर की डील आपस में जो हुआ, उसकी गाड़ी रिकवर करी गई, वही तरीके हमारे देश में बार बार हम ट्रांसपोर्ट टीवी पर बता रहे हैं कि वो 95% केसेस के अंदर गलत तरीके से गाड़ियों की रिकवरी होती है। जो स्मार्ट गाड़ी मालिक होता है वो इस तरीके से ब्लैक लिस्ट करवा लेता है या कोर्ट पहुंच जाता है और उसमें आगे जाके जब जिसने गाड़ी खरीदी उसको दिक्कत आ गई। तो ये रिकवरी का सिस्टम ही हमारे देश में प्रोफेशनल नहीं है। लॉ तोड़कर या लॉ में लूप होल ढूंढ कर गाड़ियों को रिकवर कर लिया जाता है, बदमाशों को भेजकर रिकवर कर लिया जाता है। मुझे इस केस में नहीं पता कि क्या हुआ है, मैं ओवरऑल बता रहा हूँ कि अगर वो प्रोसेस प्रॉपर हुई होती तो ये प्रॉब्लम ही नहीं आनी थी, ना वो कोर्ट जाता, ना वो ब्लैक लिस्ट करवाता और ना स्वप्निल को कोई दिक्कत होती। अब स्वप्निल के सामने भी रास्ता शायद यही है कि वो एक्सिस बैंक के ऊपर ही केस कर सकता है, क्योंकि उसने पैसे दिए हैं, गाड़ी उसको मिल गई है, ट्रांसफ़र वो करा नहीं पा रहा, उसमें स्वप्निल की तो गलती नहीं है, खरीदार की तो कोई गलती नहीं है। तो अब रिक्वेस्ट करने की बजाय कोर्ट जाना ही यहाँ पर सही रहेगा। एक्सिस बैंक के खिलाफ जाना चाहिए और पैसे भी मांगने चाहिए और साथ में डैमेजेस भी मांगने चाहिए। बाकी देखते हैं आने वाले दिनों में इस केस में क्या होता है। मैं उम्मीद करूंगा कि आपकी जानकारी में इजाफा ज़रूर हुआ होगा। अगर ऐसा है तो और दोस्तों की भी हेल्प कीजिए, वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा गाड़ी मालिकों ड्राइवरों तक ये वीडियो को पहुँचाएँ। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो, क्यों बार बार फोन कर रही है? तुम इतने परेशान क्यों? अरे स्टेट एंट्री पर फंसा हुआ हूँ। आज शाम को गाड़ी की इंश्योरेंस खत्म हो रही है। कल छुट्टी है, कोई एजेंट फोन नहीं उठा रहा। दिमाग खराब हो रखा है मेरा। रोज ट्रांसपोर्ट टीवी देखते हो ना, ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप से ले लो। अरे हाँ, ट्रांसपोर्ट मॉल, पर क्या वो छुट्टी वाले दिन बीमा देते हैं? ट्रांसपोर्ट मॉल वाले छुट्टी वाले दिन भी पॉलिसी देते हैं। बस आरसी और पॉलिसी की फोटो उनकी ऐप पर अपलोड करनी है। अभी मैं पता करता हूँ ट्रांसपोर्ट मॉल से। आप तो बस घर आओ, मैंने कोटेशन मंगवा भी ली है, वो भी सस्ते दाम पर। और पॉलिसी कैसे मिलेगी? पेमेंट करने के आधे घंटे में पॉलिसी तुम्हारे मोबाइल पर आ जाएगी। अच्छा, मेरी स्मार्ट बीवी, तो चल पेमेंट भी कर दे। कर दे नहीं, गूगल पे कर भी दिया। तूने मेरी बहुत बड़ी परेशानी हल कर दी है। चल मैं अब घर के लिए निकलता हूँ। हाँ आओ तुम, पॉलिसी आ गई है, भेज रही हूँ वो भी। तो दोस्तों आप भी स्मार्ट बनिए, गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से।